सक्सेसफुल होने के लिए बहुत मैटर करता है कि आपका इन्वायरमेंट कैसा है, आप किस इन्वायरमेंट में रह रहे हो। और आपने ये फेमस फ्रेज तो सुना ही होगा कि मैन इज़ द प्रोडक्ट ऑफ हिज इन्वायरमेंट। पर हम किस इन्वायरमेंट में पैदा होंगे, हमारा घर, हमारी सोसाइटी, स्कूल, कॉलेज कैसा होगा हमें नहीं पता। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपनी लाइफ इंप्रूव नहीं कर सकते। एक्चुअली आप खुद अपना इन्वायरमेंट सेट कर सकते हो, नो मैटर आप अभी किस इन्वायरमेंट में हो। एंड तक जब आप ये वीडियो देखोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो राइट इन्वायरमेंट बनाने के लिए हमें कुछ ही चीज़ों का ध्यान रखना है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, जैसे वेलनेस, माइंडसेट, बुक्स, कंटेंट, ऑर्गेनाइज, वन प्लेस, पीपल, फैमिली। अब इनको डिस्कस करते हैं। पहला है वेलनेस। वेलनेस में मेंटल और फिजिकल दोनों ही वेलनेस होती हैं, क्योंकि आप मेंटली और फिजिकली फिट नहीं होंगे तो गोल्स को पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है। क्या आपको पता है फिजिकल एक्सरसाइज से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको एंडोर्फिन कहते हैं, जो कि एक नेचुरल पेन किलर है। और यही नहीं, मेंटली भी ये आपके मूड को अपलिफ्ट करता है। और उससे भी अच्छा, फिजिकल एक्सरसाइज न्यूरोप्लास्टिसिटी को प्रमोट करती है। मतलब हमारे ब्रेन्स में नए न्यूरल कनेक्शन बनते हैं। अगर आप डिप्रेशन में हो तो फिजिकल एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप न्यूरो साइंटिस्ट एंड्रयू ह्यूबरमैन को ज़रूर सुनना है इसके लिए। तो नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक आ जाता है मेंटल वेलनेस। मेंटल वेलनेस इसमें सबसे अच्छा है मेडिटेशन, पर शुरुआत आप प्राणायाम से भी कर सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में तो सुना ही होगा। इसमें हमारे शरीर में जो 72,000 नाड़ियाँ होती हैं उनको शुद्ध करने की ताकत होती है। भ्रामरी प्राणायाम, इसको तो अब साइंस भी बैक करती है। इससे जो हमारी वेगस नर्व होती है वो स्टिमुलेट होती है, जिसका काम ही है हमारी बॉडी को पूरा रिलैक्स करना। आपको पता है हम लाइफ में जितने भी दुख, ट्रॉमा या किसी भी दुख से गुजरते हैं, ये सब हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं और सालों बाद एक फिजिकल इलनेस का रूप ले लेते हैं। तो अच्छी बात यह है कि मेडिटेशन से इसे हम रिलीज कर सकते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ये है माइंडसेट। जैसा हमारा माइंडसेट होता है दोस्तों, वैसा ही हम चीज़ों को देखते हैं और वैसा ही हम लाइफ में रिएक्ट करते हैं। अगर हमारा माइंडसेट पॉजिटिव है तो हम किसी नेगेटिव चीज़ में भी पॉजिटिव ढूंढ लेते हैं। लोग कहते हैं ना, अरे यार ये तो नेगेटिव में भी पॉजिटिव ढूंढ लेता है। तो हमें अपना ग्रोथ माइंडसेट बनाना है। जो जो इस वीडियो में बताया जा रहा है, बस इसको फॉलो कर लो, अपना ग्रोथ माइंडसेट बन जाएगा ऐसे ही। ठीक है, आपको ट्रिगर नहीं होना है, आपको छोटी छोटी चीज़ों से ट्रिगर नहीं बनाने अपने, उनको इग्नोर करना है। छोटे ट्रिगर्स हमें हमारे गोल से दूर करते हैं। मतलब किसी ने भी कुछ भी बोला आपको और आपने अपना पूरा दिन खराब कर लिया उस चीज़ के पीछे, तो ऐसा नहीं करना है, हमें इस चीज़ को इग्नोर करना है। तो दोस्तों अब बात करते हैं किताबों की। किताबें पढ़ना एक ब्रेन एक्सरसाइज है जो फोकस और कॉग्निटिव एबिलिटी को बढ़ाता है, जो कि रील्स देखने से कम होती है। रीडिंग आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को अच्छा करता है। कोई इंसान मतलब जब एक बुक लिखता है तो वो अपनी पूरी लाइफ की चीज़ों का उसमें निचोड़ डाल देता है, अपनी उसने जो जो बेस्ट एक्सपीरियंसेस किए होते हैं वो उसमें लिखता है, और आपको दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखने का मौका मिलता है। कुछ किताबें तो इतनी ज़्यादा खास होती हैं कि जिनमें आपके सवालों के जवाब तक होते हैं। कुछ किताबों को पढ़ने से लाइफ के मीनिंग तक मिल जाते हैं। अगर तुम अभी किताब नहीं पढ़ते हो तो कोई बात नहीं, रोज़ 5 पेज से शुरू करो, फिर देखो। अब आते हैं भाई हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, जो है माइंडलेस स्क्रोलिंग का सोशल मीडिया पे। इससे तो हम सभी परेशान हैं। हमारा कॉन्शियस माइंड जो है वो तो भूल जाता है कि हमने 2 मिनट पहले क्या रील देखी थी, पर जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें कहीं ना कुछ स्टोर होता रहता है। और धीरे धीरे ये इन्फॉर्मेशन ओवरलोड जो हमारे किसी काम की नहीं है, हमारे दिमाग को सड़ा देता है। नेगेटिव कंटेंट देखकर हमारी थिंकिंग भी नेगेटिव होती है। लाइक्स, डिसलाइक्स, इनको हम अपनी लाइफ बना लेते हैं। कुछ दिनों पहले एक कंटेंट क्रिएटर ने गलत कदम तक उठा लिया। सोशल मीडिया में रेलेवेंट होने के लिए हम एक्चुअली अपनी लाइफ में इररेलेवेंट होते जा रहे हैं। तो सोशल मीडिया कंटेंट अगर हमने रिस्ट्रिक्ट कर लिया तो अब एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है जो हमारे इन्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस करता है, वो है हमारे आसपास के लोग। आपके आसपास के लोग ग्रोथ ओरिएंटेड हैं या नहीं। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो देखो अपने आसपास के लोग, वो अपने गोल पे फोकस्ड हैं या सिर्फ पार्टीज में ही बिजी हैं। आपको ऐसे लोगों के साथ रहना है जो गोल ओरिएंटेड हैं। और हाँ दोस्तों, ये बात याद रखना कि आप भी किसी के एनवायरनमेंट का पार्ट हो, तो खुद को भी गोल ओरिएंटेड बनाओ। ऐसे लोगों से दूर रहो जो गॉसिप करते हैं, जो आइडियाज़ को नहीं डिस्कस करते बल्कि लोगों को डिस्कस करते हैं। बहुत ही क्लीशे लाइन है, बट आज भी ये उतनी ही रिलेवेंट है जितनी पहले थी। तो इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है ऑर्गेनाइज्ड होना। अच्छा दोस्तों, ये बताओ आपको कब अच्छा लगता है, जब आपका रूम साफ होता है या जब सब कुछ बिखरा हुआ होता है। आई नो रोज़ मैनेज करना मुश्किल है, आप बोल रहे होगे ये तो कितने काम बता रही है, पर हफ्ते में एटलीस्ट एक बार अपना रूम साफ करने की आदत डालो। साइकोलॉजिकली गंदा रूम नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है और काम करने का मन भी नहीं करता।
वहीं अगर आपका रूम साफ होता है तो काम में भी मन लगता है, और चीज़ें जब ऑर्गेनाइज्ड होती हैं तो देखने में भी अच्छा लगता है। तो एटलीस्ट मैं रोज़ नहीं कह रही, स्टार्टिंग में आप हफ्ते में एक बार टाइम तो निकाल ही सकते हो, और साफ रूम तो सबको अच्छा लगता है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं वन प्लेस की। आपको ये नाम थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, मैंने इसका नाम थोड़ा चेंज किया है। एटॉमिक हैबिट्स में मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वन स्पेस वन यूज़ का, तो मैंने इसको ऐसे लिंक किया कि जब हमारे पास स्पेस लिमिटेड होती है, तो अगर हम बेड पे सो रहे हैं या फिर लेटे हुए हैं, रेस्ट कर रहे हैं, तो हम माइंडलेस स्क्रोलिंग करते रहते हैं। तो इससे बचने के लिए अगर हम बेड पे जा रहे हैं तो बेड पे सिर्फ सोना है, ठीक है, उस पर हमें फ़ोन नहीं चलाना है। अगर आपको रील्स देखनी है तो आपको वॉक करते हुए रील्स देखनी है, ठीक है। अगर आप पढ़ रहे हो तो आप सिर्फ टेबल पे बैठ के पढ़ोगे, आप कहीं और नहीं जाओगे, आप बेड पे नहीं पढ़ोगे बैठ के, ठीक है। फैमिली के साथ आपको डिनर करना है तो आपको डिनर टेबल पे करना है, या खाना खाना है, नाश्ता करना है, आपको वहीं पे करना है। अब हम आ गए हैं वीडियो के लास्ट टॉपिक पर, जो कि है फैमिली, जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। पर फैमिली सबसे पहले आपका एनवायरनमेंट का हिस्सा होती है। सबकी फैमिली में कुछ ना कुछ इश्यूज़ तो होते ही हैं। किसी के घर में फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, किसी को डोमेस्टिक वायलेंस देखना पड़ता है, किसी के घर में कोई बीमार है, या किसी के पेरेंट्स ही नहीं होते, और ये सब चीज़ें हमें इमोशनली ड्रेन करती हैं। लोग क्या कहेंगे, इसको इग्नोर करो, बट फैमिली है, कैसे इग्नोर करेंगे। तो आपको एक्चुअली में अडेप्ट करना होता है इन परिस्थितियों से, क्योंकि आप फैमिली को छोड़ नहीं सकते। अगर आप कहीं बाहर रह सकते हो तो ठीक है, बट आपको अडेप्ट करना भी सीखना पड़ेगा। क्योंकि लाइफ में जिसने भी कुछ अच्छा अचीव किया है ना, वो वर्स्ट एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस से डील करके ही उसने निकाला है, चाहे वो फैमिली थी या कुछ और। अब हम एक बार रिकैप देख लेते हैं हमने क्या क्या देखा। तो सबसे पहले हम फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे फोकस करेंगे, फिर अपना माइंडसेट, बुक्स और कंटेंट कैसा देख रहे हैं उसका भी ध्यान रखेंगे, लाइफ में ऑर्गेनाइज्ड बनेंगे, लोग कैसे हमारे आसपास उसका ध्यान रखेंगे, अपनी प्लेस को डिवाइड करेंगे, और फैमिली को ज़रूर टाइम देंगे, उनकी चीज़ों को समझेंगे, और उसके अकॉर्डिंग अपने हिसाब से अडाप्ट भी करेंगे। अगर आप इतनी चीज़ें डिसिप्लिन के साथ कर लेते हो तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। पर हाँ, आपको डिसिप्लिन के साथ करना पड़ेगा ये, एटलीस्ट मिनिमम 21 डेज तक तो करो, फिर आप देखना आपको कितने पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आप। ओके, बाय।